दोस्तों अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अनअकैडमी की तरफ से। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं अनअकैडमी कॉम्बैट। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आप ऑल इंडिया टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मैं अभी आपको डिटेल्स बताता हूं क्योंकि इजी क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं। आपको यहाँ पर अनअकैडमी द्वारा चैलेंजिंग क्वेश्चन क्रिएटेड बाय बेस्ट अनअकैडमी एजुकेटर, जिससे आप टफ और इजी दोनों क्वेश्चन कर सको और आपको सुपर फास्ट एंड फन विद रियल टाइम रैंकिंग, यानी जैसे आप ड्रीम 11 कभी खेले होगे वहां पर आप एक एक नंबर से अगर पीछे होते हो तो आपका रैंक बहुत नीचे या ऊपर चला जाता है। सेम काम यहां पर भी होगा। जैसे ही अगर आप किसी क्वेश्चन का सही जवाब देते हो तो आप टॉप पर आ सकते हो। साथ में आप यहां पर पूरे इंडिया के जितने भी स्टूडेंट हैं लगभग सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कंपीट विद द बेस्ट, यानी आपको पता रहना चाहिए कि जब यहां पर काफी स्टूडेंट टॉप करेंगे तो आपको भी लगेगा कि आपकी भी तैयारी नहीं है और आप मन लगा पढ़ाई करोगे। ठीक है, तो आपको पता लगना चाहिए कि आपकी तैयारी कहां पर है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, उसी क्वेश्चन को फिर आप डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर द्वारा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, यहां पर आप अपना स्कोर देख सकते हो, लीडर बोर्ड देख सकते हो, आप रेटिंग देख सकते हो। साथ में आप यहां पर अगर आप टॉप करते हो तो फर्स्ट प्राइज आप देख सकते हो एप्पल का मैकबुक एयर, सेकंड प्राइज आप एप्पल का आईपैड जीत सकते हो, थर्ड प्राइज एयरपॉड, और टॉप 100 रैंक के बीच में आते हो तो आपको 1000 रुपये का अमेजन वाउचर मिलेगा। ठीक है, तो ये टेस्ट आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। यहां पर आप देख सकते हो टाइमिंग है 29 नवंबर को। ठीक है, टाइम 11 AM पर है। आप यहाँ पर 11th वालों का शेड्यूल, 12th वालों का, और जो इस साल 12 पास आउट हो चुके हैं वो देख सकते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये टेस्ट का शेड्यूल 60 मिनट का रहेगा, 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये नीट के लिए बहुत ही, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करो क्योंकि टेस्ट से आपको पता चल सकेगा आपकी तैयारी कैसी हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हो जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर क्लिक कर इसमें एनरोलमेंट करो। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो सेशन में मैं बस आपको इतना सा बताऊंगा कि मुझे किस पर्टिकुलर टॉपिक पे कितना टाइम देना है। ठीक है, किसको प्रेफरेंस देना है, किसको बाद में पढ़ना है, किसको पहले पढ़ना है, मतलब आप एक प्रायोरिटी सेट कर सको जिसके कारण जो है आपका अच्छा नंबर इस सब्जेक्ट में आ सके। आपकी बार जो केमिस्ट्री में 2020-21 का जो सिलेबस है, 2020-21 का जो सिलेबस है उसमें आपके सिर्फ 13 चैप्टर दिए गए हैं। ठीक है, 13 चैप्टर दिए गए हैं जिसमें से आपके क्या हैं, 5 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, 5 चैप्टर फिजिकल के हैं। इसके अलावा आपका जो है 3 चैप्टर किसका है, इनऑर्गेनिक का है। और इसके अलावा क्या है, 5 चैप्टर जो आपके ऑर्गेनिक के हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस पर्टिकुलर चैप्टर से कितने कितने मार्क के क्वेश्चन अब की बार आपके सिलेबस जो है बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। उसी हिसाब से हम लोग जो है प्रेफरेंस देंगे। तो आपका पहला चैप्टर है ठोस अवस्था। क्या है, ठोस अवस्था। दूसरा चैप्टर आपका है विलयन। दूसरा क्या है दोस्तों, विलयन। यह भी आपका जो है फिजिकल केमिस्ट्री का ही चैप्टर है। तीसरा, इसके बाद तीसरा चैप्टर है आपका विद्युत रसायन। विद्युत रसायन। चौथा चैप्टर है आपका दोस्तों रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी। पांचवा चैप्टर है दोस्तों आपका पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन। छठा चैप्टर है आपका दोस्तों, छठा चैप्टर है आपका पी ब्लॉक के तत्व। सातवां चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। और आठवां चैप्टर है आपका उपसंयोजी यौगिक।
ठीक है दोस्तों, तो ये आपके पहले 5 चैप्टर जो हैं, ठीक है, ये पहले 5 चैप्टर क्या है आपके, ये फिजिकल के हैं। पहले 5 चैप्टर क्या हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, ठीक है, जिसमें आपका ठोस अवस्था से आपका 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, विलयन से आपके 7 मार्क का क्वेश्चन आएगा, विद्युत रसायन से आपके जो है 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, आपके रासायनिक बलगतिकी से भी 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, साथ ही साथ आपका सरफेस केमिस्ट्री जिसे आप लोग बोलते हैं पृष्ठ रसायन, इससे भी 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो इस तरीके से आप लोग देखें तो 7, 12, 5, 17, 5, 22, 5, 27, यानी कि आपके फिजिकल केमिस्ट्री से टोटल 27 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। इसी में से आपका न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा, इसी 27 में से न्यूमेरिकल भी रहेगा। और आपको मैं बता दूं कि सबसे जो आपका न्यूमेरिकल आएगा सिर्फ इसी फिजिकल केमिस्ट्री से आता है, और यह आपकी बार कितने मार्क का आएगा, कम से कम 8 मार्क का आएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा जो आपका सिलेबस दिया गया है बोर्ड एग्जाम का 2021 के लिए, वहाँ पर लिखा गया है, मेंशन है कि कम से कम 8 मार्क का न्यूमेरिकल आएगा। ये 8 मार्क किसके रहेंगे, न्यूमेरिकल के रहेंगे। तो भैया न्यूमेरिकल जो है इसी चैप्टर में है, इसी पार्ट में है, इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में। इसके अलावा आपके पी ब्लॉक के तत्व, यह चैप्टर आपका 7 मार्क का आता है। इसके अलावा आपका डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व, यह चैप्टर जो है आपका 5 मार्क का है, और यह भी 5 ही मार्क का, ठीक है। तो इस तरीके से 7, 5, 12, 5, 17 नंबर का आपका जो है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, 3 चैप्टर। तो 17 ये आपका 27 नंबर का जो है फिजिकल केमिस्ट्री। तो 17 और 27 मिलकर के दोस्तों कितने हो गए, 17 और 27 मिलकर के आपके हो गए 44। कितने हो गए, 44। तो 44 मार्क के क्वेश्चन आपके सिर्फ 2 चैप्टर से आने वाले, 2 पोर्शन से आने वाले हैं, फिजिकल और इनऑर्गेनिक से मिला करके। फिर अभी आपने यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 देखा था, चैप्टर नंबर 9 क्या है आपका, हैलो एल्केन व हैलो एरीन, हैलो एल्केन व हैलो एरीन। फिर आपका चैप्टर नंबर 10 है एल्कोहल फिनाल ईथर, एल्कोहल फिनाल ईथर, ठीक है। चैप्टर नंबर आपका 11 है, यह एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके अलावा आपका जो है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बायोमॉलिक्यूल, जिसे आप लोग कहते हैं जैव अणु, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 12 और ये चैप्टर नंबर 13। मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि 13 चैप्टर टोटल इसमें इंक्लूड है। यह 5 चैप्टर किस में आते हैं, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। इसमें जो आपका बायोमॉलिक्यूल होता है वह होता है कितने मार्क का, 6 मार्क का। कितने मार्क का भैया, 6 मार्क का। नाइट्रोजन वाला जो आपका एमीन जिसे आप लोग बोलते हैं, यह 4 मार्क का होता है। तो 6, 4, 10 मार्क का हो गया। वहीं पर हैलो एरीन व हैलो एल्केन कितने मार्क का, 5 मार्क का। तो 10, 5, 15 मार्क का हो गया। फिर इसके बाद आपका एल्कोहल फिनाल और ईथर जो होता है यह आपका 5 मार्क का आता है। वहीं पर आपका एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल 6 मार्क का आता है, ठीक है। इस तरीके से 26 मार्क के जो है आपके क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, 26 मार्क का आपका आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, 26 मार्क। इनऑर्गेनिक से आपने देखा 17 मार्क आ रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री से आपने देखा 27 मार्क का आ रहा है। तो 27, 17 हो गया 44,
6 50 20 70, यानी कि टोटल तीनों मिला करके आपकी थ्योरी कितने मार्क की होती है? 70 मार्क की। ठीक है, अब आपको देखना है कि आप किस किस चैप्टर पर फोकस ज़्यादा करना है। तो यहाँ पर भैया जो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारे के सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है सब जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके बनते हैं, एक तो आपके बायोमॉलिक्यूल से कंपलसरी है क्वेश्चंस का आना, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछा जाता है, यहाँ पर हमें प्रोटीन्स के बारे में पूछा जाता है, एंजाइम के बारे में पूछा जाता है। तो ये तो जो है आपका 6 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेटली जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप लोग देखेंगे एल्डिहाइड, कीटोन में और अल्कोहल और फिनाल में, यहाँ से किसी एक का जो आपके सिलेबस में दिया गया उसका विरचन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी एक चीज़ का विरचन पूछ लिया जाता है। साथ ही साथ इस चारों चैप्टर, ये तीनों चैप्टर में आपके नेमिंग रिएक्शन बहुत सारी हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन वाले में भी है हालांकि, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम है। इसमें डाइजोनियम साल्ट वगैरह का क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाएगा। ठीक, डाइजोनियम साल्ट आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, आपकी बार 2 मार्क वाले क्वेश्चन में जो है इसको पूछा जा सकता है। साथ ही साथ जो नेमिंग रिएक्शंस हैं इन तीनों चैप्टर से बहुत ही बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको जो है जैसे ही आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समाप्त होगा, मैं आपको एक दिन बायोमॉलिक्यूल पढ़ाऊंगा, उसके बाद जो है एक लेक्चर लूंगा सिर्फ, जिसमें जो है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी नेमिंग रिएक्शंस हैं, जैसे क्या होता है जब, या पूछा जाएगा इसका निर्माण किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो ये सारी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो नेमिंग रिएक्शन मैं आपको अलग से नोट डाउन कराऊंगा, 20 से 25 नेमिंग रिएक्शन, जिसको आप याद कर लीजिएगा। उसके अलावा आपका कहीं से कोई नेमिंग रिएक्शन नहीं पूछी जाएगी। मुझे जहाँ तक उम्मीद है 99% में दावे के साथ कह सकता हूँ, जो 25 रिएक्शन मैं आपको नोट डाउन कराऊंगा नेमिंग का, उसी में से जो आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग इधर इस चैप्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो है विलयन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विद्युत रसायन और ठोस अवस्था। यहाँ इस 3 क्वेश्चन से आपके जो है आपके न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा बनते हैं। ठीक, और आपके सिलेबस में मेंशन भी है कि 8 नंबर का न्यूमेरिकल ही पूछा जाएगा कम से कम। 8 नंबर का क्या पूछा जाएगा? न्यूमेरिकल, यानी कि 27 नंबर में से आपका जो है 8 नंबर तो सिर्फ न्यूमेरिकल का हो गया, यानी कि बचा कितना नंबर? 19 नंबर। 19 नंबर में जो आपका पृष्ठ रसायन है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपकी थ्योरी ही है। ठीक, तो इसको जो आप लोग रट्टा मार करके कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपके ऊपर के 4 चैप्टर हैं ये भैया इंपॉर्टेंट है। इनके जो है आप लोग डेरिवेशन वगैरह को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा, जितने भी फार्मूले हैं उनके मात्रक क्या हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत ही अच्छे से देखिएगा। और देखिए, ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमें यह जरूरी देखना है कि हम MKS पद्धति में से या तो सारे की सारी चीज़ें लें या तो CGS में ले लें। ठीक है, मतलब उनका जो भी हम पैमाना ले रहे हैं वह एक ही पद्धति का होना चाहिए। ठीक, एक ही पद्धति में अगर नहीं रहेगा, अधिकतर क्या करता है, अगर एक जगह मान लीजिए कि हमें लेंथ का कहीं दिया गया है, लेंथ एक जगह दिया गया है A का मीटर में, तो B में लिख देगा सेंटीमीटर। ठीक है, और हम लोग वहीं पर कंफ्यूज होते हैं। जब एक जगह मीटर दिया गया, दूसरी जगह सेंटीमीटर दिया गया, हम लोग उठा करके सीधे वही वैल्यू पुटअप कर देते हैं, वहीं पे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ऐसा नहीं करना, हमें बारंबार मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं करना। हमें पहले देखना है कि जो भी वैल्यू आपकी ली गई है क्या वह सेम पद्धति में है, मतलब MKSI पद्धति में है या किसी और पद्धति में है। ठीक है, तो हमको पहले तो यही चीज़ कंफर्म करनी रहेगी। ठीक, तो मैं यहाँ से आपको बताऊंगा कि विद्युत रसायन, विलयन और ठोस अवस्था, आप इन तीनों चैप्टर को बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है आपका P ब्लॉक के तत्व और जो आपका उपसंयोजी यौगिक, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। D ब्लॉक और F ब्लॉक से आप में 2-3 चीज़ें पूछी जाती हैं। एक तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पूछा जाता है, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन पूछा जाता है, और D ब्लॉक के तत्वों का जो ऑक्सीकरण संख्या वगैरह पूछा जाता है। ठीक है, यह जो आपको 3D 4D 5D 6D सीरीज दे देगा और पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण संख्या, आयरन एंथैल्पी के आधार पर जो है इसका व्याख्या कीजिए कि जो है ये पर्टिकुलर जो भी एलिमेंट्स हैं D ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ से पूछी जाएंगी। अच्छा, उपसंयोजी यौगिक जो है ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप मुझे जो लगता है कि आपका यहाँ से लॉन्ग बन सकता है D एंड F ब्लॉक से,
इसके अलावा जो है लॉन्ग के क्वेश्चन आपके जो है बायोमॉलिक्यूल से बन सकते हैं, जैवाणु से बन सकते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि सरफेस टेंशन पृष्ठ जो सरफेस केमिस्ट्री जो है यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं, अल्कोहल, फिनाल, ईथर, इसके रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आपको जो है वर्क करने की वहाँ ज़रूरत है जहाँ आपके 7 मार्क के, 6 मार्क के और 5 मार्क के जो है चैप्टर हैं। जैसे विलियन आपका 7 मार्क का हो गया, पी ब्लॉक का तत्व आपका 7 मार्क का हो गया, यहाँ पर आपका जो है जैवाणु 6 नंबर का हो गया, साथ ही साथ एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक 6 नंबर का हो गया। तो अगर आप ये 4 चैप्टर याद करते हैं तो 7 दूना 14 और 6 दूना 12, 14 12 26 मार्क का क्वेश्चन आपका यहीं से तैयार हो जाता है। साथ ही साथ जो है आपका मैं कहूँगा कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो है या नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जो है, यह चैप्टर भी, इसमें भी कुछ नहीं है, सिर्फ जो है थ्योरी ही है, बस 2-3-4 रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो जो नाभिक रागी वगैरह अभिक्रिया है वही 2-3-4 रिएक्शंस हैं, इसलिए मैं इसको भी इंक्लूड कर लूँगा। तो 28, 26, 4, 30 नंबर, 30 नंबर तो बड़े आसानी के साथ आप तैयार कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है। और मैं एक चीज़ और कहूँगा दोस्तों कि आप लॉन्ग क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर का छांट लीजिए, क्योंकि अभी तक जो है लगभग सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आपके जो विभिन्न सारे सीरीज हैं वो मार्केट में आ चुके हैं। तो आप चैप्टर वाइज क्या करिए, बस एक चैप्टर से 3 लॉन्ग क्वेश्चन को छांटिए, एक चैप्टर से 3 लॉन्ग क्वेश्चन को छांटिए। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन छांटना कहाँ से, मैंने आपको बताया जो भी 7 नंबर के, 6 नंबर के क्वेश्चन जो आपका चैप्टर है वहीं से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि हर चैप्टर से अगर आप 3 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे तो वहाँ से आपका शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर अपने आप तैयार हो जाएगा। ठीक है, और आप एक काम करिएगा, 3 दिन में एक लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करिए। कितने दिन में? 3 दिन में। कितना लॉन्ग? एक लॉन्ग तैयार करने के लिए आप लोग 3 दिन का समय ले सकते हैं, यानी कि 1 हफ्ते में आपका 2 लॉन्ग तैयार हो गया। पूरे महीने में कितना तैयार हो जाएगा? 10 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा पूरे महीने में। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर आप अभी से पढ़ना चालू करेंगे तो नवंबर में 10, ठीक, दिसंबर में 10, 20 हो गया, 10 जनवरी में 30 हो गया, 10 फरवरी में 40 लॉन्ग का मतलब समझते हैं आप? 40 लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिए, यानी कि आपने केमिस्ट्री का जो है 80% वर्क कंप्लीट कर लिया है। 40 लॉन्ग का मतलब आपका एक भी क्वेश्चन इधर उधर जाने वाला नहीं है। बस 20% जो रिमेनिंग काम रहेगा आपको जो है अनसॉल्व पेपर को बार बार सॉल्व करना रहेगा। वहाँ से आपको जो है लिख के जब सॉल्व करेंगे तो एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि किस किस फॉर्म में जो आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर अब की बार आने वाला है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, जो आपका क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा, किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर में जो आपका मल्टीपल चॉइस, जिसे आप लोग बोलते हैं बहुविकल्पीय, तो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आते हैं और यह इनकी संख्या होती है 6। मल्टीपल चॉइस की संख्या कितनी? 6 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के आते हैं और प्रत्येक रहता है 1 मार्क का, यानी कि आपका जो है 6 मार्क का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, जब भी आप बोर्ड एग्जाम में बैठिएगा इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करिएगा। क्यों लास्ट में करिएगा, अभी मैं आपको बताऊँगा। ठीक, इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 रहता है, उसमें जो है आपके वेरी शॉर्ट टाइप के आंसर रहते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप का। ठीक, इसमें आपका 4 क्वेश्चन होता है और काका गागा करके, ठीक है, ABCD करके 4 क्वेश्चन रहता है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, यानी कि आपका टोटल 8 मार्क का हो गया। ठीक, 8 मार्क का क्वेश्चन ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 3 होता है भैया, यह भी वेरी शॉर्ट टाइप का होता है। इसमें भी क ख ग घ यानी कि ABCD करके होते हैं। 4 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक 2 मार्क के होते हैं, यानी कि 8 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से भी हो गया। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 4 होता है वह शार्ट टाइप का होता है, यानी कि लघु उत्तरीय टाइप का होता है। यहाँ पर क्वेश्चंस की संख्या 4 होती है, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क का यहाँ से हो जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको 12 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे? 12 मार्क मिलेंगे। और क्वेश्चन नंबर जो 5 होता है, क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है भैया, यह भी होता है शार्ट टाइप का, ठीक। शार्ट टाइप का होता है। कितने क्वेश्चन होते हैं? 4 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन कितना होता है? 4 मार्क का होता है। इसलिए यहाँ पे जो नंबर मिलेंगे इससे टोटल 16 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी आती है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है वो लॉन्ग टाइप होता है, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप होता है। इस क्वेश्चन की संख्या कितनी रहती है? 2 रहती है। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क का होता है? 5 मार्क का। यानी कि जो हमारा टोटल 10 मार्क का ये होता है। लेकिन यहाँ पर लॉन्ग टाइप में एक बात होती है कि जो 2 क्वेश्चन रहेंगे उसका अल्टरनेट विकल्प भी रहता है। मतलब क्वेश्चन का अगर है तो क्वेश्चन का आर वाला भी एक रहेगा, फिर क्वेश्चन खा आएगा और खा का भी आर वाला एक रहेगा। मतलब या तो आप का करिए या तो इसका आर वाला क्वेश्चन करिए, या तो आप खा करिए या तो इसका आर वाला क्वेश्चन करिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 4 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें से आपका 2 क्वेश्चन रहते हैं। तो 2 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। और 2-2 क्वेश्चन में से क्या करना होता है? एक सेक्शन से एक क्वेश्चन करना होता है। यानी कि आप चाहे का वाला करें, चाहे इसका अल्टरनेट विकल्प वाला करें, चाहे खा वाला करें, चाहे इसका अल्टरनेट विकल्प वाला करें। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप का आर वाला भी कर लिया, का वाला भी कर लिया, अथवा खा वाला कर लिया और खा का आर वाला भी कर लिया। ऐसा नहीं कर सकते हैं। या तो आप का वाला करिए या तो का आर वाला करिए, या तो आप खा वाला करिए या तो खा का आर वाला करिए, ठीक है। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 होता है भैया, यह भी लॉन्ग टाइप होता है। और इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन होते हैं, दोनों 5-5 मार्क के होते हैं। टोटल जो होता है 10 मार्क का होता है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होता है? दोनों क्वेश्चन में इसमें भी आर कर करके दिया गया रहता है, ठीक है। तो यानी कि हमने देखा कि जो हमारे 4 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर से टोटल आते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आर या विकल्प दिया गया रहता है कि चाहे यह करिए चाहे यह करिए। इसका मतलब 4 क्वेश्चन यहाँ लॉन्ग का, 4 क्वेश्चन यहाँ लॉन्ग का, 8 क्वेश्चन लॉन्ग का आता है, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क का होता है। मैं तो यही कहूँगा कि जब भी आप लोग बोर्ड एग्जाम में बैठिएगा, सबसे पहले जो है इस लॉन्ग क्वेश्चन को कर करके निपटा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपका 20 मार्क का क्वेश्चन एकदम श्योर हो जा रहा है, ठीक है। 20 मार्क का क्वेश्चन एकदम से श्योर हो जा रहा है। इसके बाद मैं कहूँगा कि आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को करिएगा। किसको? 2 और 3 को करिएगा। यहाँ से आपका 16 मार्क का क्वेश्चन श्योर हो जा रहा है, ठीक। इसके बाद मैं कहूँगा आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को करिएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को करने से क्या तात्पर्य है? जब आप लोग इसको करेंगे तो यहाँ से आपका जो है 28 मार्क का क्वेश्चन श्योर हो जा रहा है, ठीक। और सबसे लास्ट में आप लोग जो है जब अंतिम के 15 मिनट बचेंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 करिएगा, जिसे आप मल्टीपल चॉइस। मैं इस वजह से कह रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि जब आप लोग बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं जब थोड़ा बहुत जो है आपके आसपास से हिंट एक थोड़ा सा मिल ही जाता है, ठीक है। तो अगर कभी कभी क्या होता है, हम लोग जब अति उत्साहित रहते हैं और कोई मान लो विकल्प नहीं आ रहा है, तो उस केस में क्या कर दिया, मान लो क्वेश्चन पहले का सी वाला जो सेक्शन था उसका मैंने कोई गलत आंसर लगा दिया, तो वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कटपिट बहुत ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। और कटपिट करने के बाद एक बैड इंप्रेशन जाता है आपके एग्जामिनर के ऊपर। इस वजह से वहाँ पर मार्क आपके कम कर सकते हैं। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप जो क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे लास्ट में करिएगा। जब आप लोग लास्ट में करेंगे तो जो भी आपको थोड़ा बहुत मदद मिलनी है बाहर सोर्सेज से, वैसे तो इसके भरोसे मत जाइएगा, लेकिन फिर भी एक मैं बात कह रहा हूँ कि वहाँ से अगर आपको जो भी थोड़ा बहुत मिलना है मदद मिल जाएगा, और आप जो है जो भी आंसर लगाएंगे वो सटीक ही लगाएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम चांसेस रहता है ये 6 नंबर तो आपके जो है श्योर हो जाए। ये 6 नंबर से कोई क्वेश्चन कोई नंबर नहीं कटना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि ये आपका 6 नंबर, यहाँ 16 नंबर, 16 6 22, 28 नंबर ये हो गया। 22 और 28 कितना हो गया भैया? 50 नंबर। और यहाँ पे 20 नंबर का लॉन्ग आंसर, सब मिला करके आपने देखा कि 70 नंबर का आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुल मिला करके 6 मल्टीपल चॉइस,
8 क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट, फिर इसके बाद 8 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप के, फिर आपके जो है 4 क्वेश्चन लॉन्ग टाइप के आपके बोर्ड एग्जाम में अब की बार पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों को उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें बातें समझ में आई होंगी और आप इसको जो है अपने बोर्ड एग्जाम देते समय फॉलो भी करेंगे। इसके पहले मैं बता रहा हूँ, यदि जो है आप देखिए, हम लोग लड़ाई करने से पहले क्या करते हैं, लड़ाई करने की तैयारी करते हैं। ठीक है, कुश्ती लड़ने से पहले हम लोग कुश्ती की तैयारी करते हैं कि हम लोग अपने विरोधियों से किस प्रकार से निपटेंगे। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले अभी से आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर के जो पेपर आपको दिए गए हैं उसको एक बार में आप बैठिए और 3 घंटे का समय लीजिए। 3 घंटे में बिना किसी के डिस्टर्बेंस के कमरा बंद करके बैठिए, अपना जो है घड़ी वगैरह लगा करके, और 3 घंटे में जो भी आपका पेपर दिया गया है प्रीवियस ईयर वाला, उसको जो है इसी सिस्टमेटिक वे में जैसा कि मैंने बताया है उसी प्रकार से सॉल्व करने की कोशिश करिए। 4-5 जो है सेट सॉल्व करिए, फिर आप लोग कमेंट करके बताइए हमको। फिर कोई समस्या आती है तो मैं ज़रूर वहाँ पर निदान करूँगा।